बेनीवाल करते हैं बड़े बड़े दावे, हम जीते और बाकी सब हारे, लेकिन अब जनता ने भी दिखा दिया आईना। जीत के दावों पर जनता ने फेर दिया पानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल इस बार दावा कर रहे हैं कि राजस्थान की पूरी 200 सीटों पर वही जीतेंगे। यही नहीं, ये तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। लेकिन उनकी उस गलतफहमी को राजस्थान की जनता ने दूर कर दिया है। 200 सीट तो छोड़िए, जनता उन्हें 10 सीटों के भी लायक नहीं समझ रही है। हमारी टीम जब राजस्थान पहुंची तो जनता का मूड जानने तो बेनीवाल की चोरी पकड़ी गई। उनके सारे दावे बस ख्याली पुलाव निकले। जनता ने उनके सारे दावों को गलत बताया और उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। एक शख्स ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा आरएलपी के हिस्से में 3 से 4 सीटें आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और यही नहीं, हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री के ख्वाब को उन्होंने बस ख्वाब बताया। हर बार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ा रही थी, अब की आरएलपी की भी एंट्री। आरएलपी की एंट्री है, लेकिन आरएलपी इतना प्रभाव नहीं है। कारण है उनका इतना प्रभाव नहीं है। कुछ सीटें हो सकती है उनकी, जब ऊपर वहाँ पर वो प्रभाव डाल सकते हैं, पर वो जीतने की स्थिति में नहीं है। पूरी राजस्थान में कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सीटें लेके आ जाए वो। लेकिन वो 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बनने का ख्वाब। हाँ, वो तो ख्वाब तो देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। हाँ, सभी देखते हैं। एक ने तो ये तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल का हाल बसपा जैसा होगा, बस 2-3 सीटें और जिसकी जीत होगी उसमें घुल जाएंगे। 200 सीट पे लड़ेंगे। नहीं, आरएलपी का इतना नहीं है। 2-4-5 सीटें 10 सीटें आ जाए चारों, जैसे बहुजन समाज की आई थी 5 सीटें, उस तरह से 5-10 सीटें आ सकती है। ऑल ओवर वो फिर उसी में मिलना, जिसकी सरकार बनेगी उसमें जाएंगे और अपना पोर्टफोलियो लेंगे, यही है। वहीं एक ने यह भी बताया कि हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं जीत सकते हैं। यही कारण बताया कि उनके पास कोई ठोस चेहरा नहीं है। हनुमान बेनीवाल पूरा दम लगा रहे हैं। भले लगा हुआ हनुमान पार नहीं पड़ेगी, दिव्या ही निकलेगी। अच्छा, क्यों नहीं पार पड़ेंगे? हनुमान के साथ सबने छोड़े हो, कोई ठोस आदमी नहीं है। लेकिन एकदम माहौल बनाए रहते हैं कि मेरा पूरा उधर माहौल बना। नहीं, ये झूठा है। छोड़े हैं 150 छोड़े हैं, बाकी कोई हनुमान के पास कोई सामान नहीं दिव्या। तो ये जो 200 सीटों पर लड़ रहे हैं पूरे राजस्थान में, उसमें कितनी ले आएंगे? 135 सीट कांग्रेस। नहीं, आरएलपी वाले 200 सीट। आरएलपी तो वही 2-3 लिया हुआ 2-3 तो भी है उनके पास। वो 3 है, तो ये अब 3 वापस नहीं आने वाली है। वो भी नहीं आएगी। हनुमान के पास कुछ नहीं। दादा, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने लंबी वक्त से राजनीति देखी है, ऐसा कारण क्या है इसके पीछे? कारण तो अब क्या है कि भाई कांग्रेस है, सब कुछ है जो कांग्रेस है। कांग्रेस की देन है। ये तो बीजेपी तो अब आई है, हमारे तो 70 साल हुए हैं। एक ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को बीजेपी का डिस्ट्रैक्शन बताया, और कुछ नहीं। आरएलपी जो 200 सीटों पर लड़ रही है, उसका क्या कुछ होगा? आरएलपी का कोई ज्यादा है नहीं। वो 10 से 1 सीटें प्रभावित करेगी, वो बीजेपी का नुकसान करेगी। कांग्रेस का नो डाउट कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है आरएलपी। अच्छा, ऐसा उनका क्यों है नहीं? वो तो कह रहे हैं कि है, मेरा माहौल बना हुआ है। वो कह सकते हैं, पर कुल मिला के माहौल कांग्रेस का वर्सेस बीजेपी, आरएलपी का ज्यादा प्रभाव नहीं है। ठीक है, 15-20 सीटों पे है जो उनकी जाति के है। वो बतौर नेता बेनीवाल कैसे हैं? बतौर नेता बेनीवाल इज गुड। नेता के तौर पर बेनीवाल को जनता कैसे देखती है, इस सवाल पर शख्स ने क्या कहा, सुनिए। नेता के तौर पर बेनीवाल कैसे हैं? नेता के तौर पे यूँ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संयम बरत के काम करना चाहिए उसको। क्यों? थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खून तो अभी क्या, वो 45-50 साल का युवा टाइप ही अभी तक तो। बाकी इसके पिताजी थे एमएलए, जब मैं जानता हूँ उसमें मैं नागौर सर्विस करके आया था, मेरे को पता है। आप क्या करते हैं सर? मैं एग्रीकल्चर सर्विस करता था, कृषि विभाग के अंदर। थैंक यू सर। नागौर में मुंडा में था सर्विस, उसमें इसके फादर एमएलए थे। तो सुना आपने किस तरह से जनता ने बेनीवाल के दावों को गलत बताया। खैर, अब ये तो अंत में पता चलेगा कि बेनीवाल चुनाव में जीत हासिल करते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।